नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है प्रभात मैथ यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में देखा था कि जो भी बेसिक त्रिकोणमिति के थे उन सारे बेसिक का हमने वहाँ पे डिटेल्स अध्ययन किया था। अब आज से हम क्या करेंगे, एक एक पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, उस पैटर्न से रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे और उस कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उनका यूज हम कैसे करेंगे, उसे देखकर हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए हमारा पहला कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और बड़ा ही मतलब इजी कंसेप्ट है ये और बड़ा ही अच्छा लगता है ये कंसेप्ट। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन, अगर ऐसा हो कि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो क्या क्या चीजें होंगी। पहला, tan A इंटू tan B ये किसके बराबर होगा, 1 के। कैसे होगा इस चीज़ को भी मैं बतला रहा हूँ, आप पहले लिख लीजिए इस चीज़ को। cot A इंटू cot B ये किसके बराबर होगा, 1 के। sin A इंटू सेक बी, यहाँ पे मैंने सेक लिखा है, कौशिक नहीं लिखा है, ध्यान से देखिएगा, सेक लिखा है, सेक बी। कॉस ए इंटू कौशिक बी ये इक्वल टू होगा किसके, 1 के। अगर जहाँ पे दो एंगल का सम 90 डिग्री होता हो तो tan A इंटू tan B किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, अब हमको बताइए कि 25 ये आपका A है, 65 ये आपका B है। अगर इन दोनों को जोड़ने पे क्या 90 आता है, हाँ 90 आता है। इसका मतलब क्या कि tan 25 और tan 65 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। अब कैसे होगा सो चीज़ आप ध्यान से देखिए। अब ध्यान से इसको समझिए कि होता कैसे है। बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, ये चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या ये tan A, यहाँ से tan B लिखा हुआ है। आप हमको बताइए कि A प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो क्या B को मैं 90 डिग्री माइनस A लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan A इंटू tan 90 डिग्री माइनस A। और आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan A इंटू ये क्या हो जाएगा, cot A। और आपको पता है कि cot A क्या होता है, तो ये कुछ नहीं होता है, tan A का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो ये इससे कट गया और इसका वैल्यू क्या आ गया, तो 1 आ गया। तो आपको ये तो चीज़ समझने की चीज़ें हैं कि ये होता कैसे, सो मैंने आपको बताया। आपको ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कहीं भी हमने tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री देखा, तुरंत दोनों का एंगल का सम करेंगे, देखेंगे 90 आएगा, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। उसी तरीके से एक बार इसको देख लीजिए, sin A इंटू सेक बी का, इसको sin A लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और आपको ये चीज़ पता है, आपको ये चीज़ पता है, क्या पता है कि सेक एक कुछ नहीं होता है, ये कौशिक है। सेक 90 डिग्री माइनस A किसके बराबर होता है, कौशिक A के। और ये है आपका sin A, तो sin A इंटू कौशिक A किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि sin A इंटू सेक भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसको याद करना भी कोई टफ काम नहीं है। TT है, CC है, SS है, CC है, कोई आसान भी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं। तो ये एक कंसेप्ट हो गया।
अब इस कंसेप्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस चीज़ को हम लोग अब क्या करते हैं, देखते हैं, एक के क्वेश्चन को इससे रिलेटेड देखते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, आपसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ तो आपको देखने में समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि tan 45 डिग्री का तो वैल्यू हमको पता है कि 1 होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इस 27 डिग्री को इस 63 डिग्री के साथ लेते हैं तो 27 और 63 मिलके 90 होता है या नहीं होता है। इसका सम किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। इसका मतलब tan 27 इंटू tan 63 ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो गया। उसी तरह से tan 31 डिग्री और tan 59 डिग्री इनका सम करते हैं तो ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 31 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आपको अब बातें होप्स हो कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम लोग करते क्या है। देखिए चीज़ वही है कि tan 63 को लिख सकते थे tan 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अब ये हो जाता cot 27 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ करते तो 2 स्टेप लिखना होता। इस तरीके से अगर हमको याद है तो कोई स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको देखकर ही आंसर हम क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। और देखते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब हमको इस बार ऐसा दिया है कि sin 3x माइनस 23 इंटू सेक 5x माइनस 37 इक्वल टू 1। अब ये 1 तभी होता है, साइन और सेक 1 इंटू में 1 तभी होता है जब इनका सम किसके बराबर हो, तो इनका सम किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। अभी आपने पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तब साइन a इंटू सेक बी ये किसके बराबर होगा, 1 के। या ऐसा बोले कि साइन a इंटू सेक बी 1 है, देन a प्लस बी किसके बराबर होगा, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 3x माइनस 23 प्लस 5x माइनस 37 ये किसके बराबर हो गया, 90 के। तो 8x माइनस 60 बराबर किसके हो गया, 90 के। तो 8x बराबर 150 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 18.75 और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड। ये हमको ऐसा दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 3 थीटा माइनस 50। तो हमसे पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक चीज़ बताइए कि ये कॉस 90 माइनस थीटा है, ये नीचा आएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो साइन 1 बाई साइन आता है तो इसके बराबर हो जाता है कॉसेक से। तो एक्चुअल फॉर्म इसका क्या है, तो कॉस 90 माइनस थीटा
इंटू कॉसेक 3 थीटा माइनस 50, और ये किसके बराबर होगा 1। ये 1 कॉस और कॉसेक, ये 1 इनका प्रोडक्ट 1 तभी होगा जब इनके दोनों इनके एंगल का सम किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। तो 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 50 ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। ये इससे कट गया तो 2 थीटा बराबर 50, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 25 डिग्री के। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन कि इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है, देन फाइंड sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा ये किसके बराबर होगा। ये ऐसा हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको अभी पढ़े थे कि tan A इंटू tan B अगर 1 होगा तो इनके एंगल का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इनके एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा ये किसके बराबर हो गया, 90 के। तो 6 थीटा 90, तो थीटा किसके बराबर हो गया, 15 डिग्री के। तो अब आपको थीटा का अगर वैल्यू पता चल गया तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अब ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री भी पता है 1/2 होता है, और इनका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से अगर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, एक चीज़ यहीं पे और सीखते हैं। क्या सीखते हैं, सो ध्यान से देखिए। मन करे तो इसको 2 कर दीजिए। इफ A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ऐसा है तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B ये 1 के बराबर होगा, या कॉस स्क्वायर A या कॉस स्क्वायर B का सम भी 1 के बराबर होगा। क्या मैंने बोला कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B 1 के बराबर होगा, या कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बहुत आसान बात है। देखिए क्या आसान बात है, इस चीज़ को समझिए कि ये आया कैसे। हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर B को क्या हम 90 माइनस A लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर A, और साइन 90 माइनस A कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये चीज़ें ध्यान में हैं तो हमारा स्टेप कम हो जाता है कि हम डायरेक्ट देखकर ही चीज़ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, सो आप ध्यान से देखिए। अब इस पे बेस्ट हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा किसका किस तरीके से यूज करते हैं। इसका वैल्यू हमसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, इसी तरह से साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, सो हमसे पूछा है। तो हम लोगों ने चीज़ पढ़ा था
कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री होता हो, तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो हमको क्या पता चल गया कि यहाँ से इसका और इसका एक पेयर बनेगा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 88 डिग्री, तो इसका इसके साथ एक पेयर बनेगा, तो 2 का 88 के साथ बनेगा, 1 का 89 के साथ बनेगा। इसी तरीके से बहुत सारे पेयर आपके क्या हो जाएंगे, बनते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पेयर बनते जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, यही हमसे पूछा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो गलत होता है वो क्या गलत होता है। एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये साइन स्क्वायर अगर 44 डिग्री है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 46 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा। तो आपने क्या पढ़ा कि 44 का पेयर किसके साथ बन गया, तो 46 के साथ पेयर बन गया। लेकिन साइन 45 तो जस का तस रह गया, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो गया। साइन 45 में तो इसका तो किसी के साथ पेयर नहीं बना। तो 1 का 89 के साथ पेयर, 2 का 88 के साथ पेयर, उसी तरह से 44 का किसके साथ पेयर बनेगा, 46 के साथ पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल कितना वैल्यू होगा। तो आप इधर वाले चीज़ को अब भूल जाइए, साइन 46 वाले को भूल जाइए। 1 से लेकर कहाँ तक है, 44 तक है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 44। साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। एक एक्स्ट्रा ये 90 है, तो इसका अगर 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45.5। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमको टर्म निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, टर्म निकालना होता है कि इसमें टर्म कितने हैं। तो 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 तक, तो 89 टर्म हो गए। लेकिन इसमें एक 45 तो छूटता है, एक 45 तो छूटता है, तो इसका मतलब कितना टर्म हो गया, 88 हो गया। और इस 88 कितनी बार हो रहा है, तो 2-2 का पेयर बना रहा है, मतलब 2 लोग मिलकर 1 का निर्माण कर रहे हैं। तो 2 लोग अगर मिलकर 1 का निर्माण कर रहे हैं तो ये 44 हो गया। साइन स्क्वायर 45 कितना होता है, तो साइन 45 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1/2 होगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो है 1 होता है। तो यही इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, कॉस वाला देखिए, ताकि आपको बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। एकदम ये सब चीज़ें, टर्म वाली चीज़ें एकदम ध्यान से समझिएगा, कि ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री। इसी तरीके से जाता हुआ है कॉस स्क्वायर 87 डिग्री, कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। 90 को छोड़ दिए इस बार। अब हमको बताइए, 1 तो बनाएगा किसके साथ, 89 के साथ, 2 किसके साथ बनाएगा, 88 के, 3 किसके साथ बनाएगा, 87 के साथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 189 के साथ, 288 के साथ, 3 किसके साथ, 87 के साथ। इसका मतलब है कि 44 किसके साथ बनाएगा, तो 46 के साथ बनाएगा। 44 किसके साथ बनाएगा, 46 के साथ बनाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 45। देखिए टोटल टर्म कितने हैं, 89। टोटल टर्म कितने हैं, 89। तो 89 में 44 इधर, 44 इधर, तो 48, और बीच में एक कितना हो गया, तो एक 45 हो गया। देखिए 44 इधर, टोटल टर्म कितने हैं, 89। तो 89 अगर टोटल है, तो यहाँ से यहाँ तक 44 रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा, 44 रहा होगा, और ये वाला एक और टर्म रहा होगा, तो 44 44 88, 88 ये कितना हो गया, 89। तो इसीलिए इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 44 1/2। 44 तो इनके कारण से, 1/2 किसके कारण से, 45 डिग्री के कारण से
होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टर्म किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 तक 89 टर्म हो गया, तो 89 टर्म हो गया। तो 89 टर्म का मतलब क्या है, 2 का पेयर बन रहा है, तो 44 इस पट्टी, 44 उस पट्टी। अब बीच में एक और नंबर हो गया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब बताइए ये सब क्वेश्चन दिखने से कितने टफ लग रहे हैं। तो अगर ये कंसेप्ट हमको नहीं पता होगा तो इसको बनाना हमारे लिए टफ हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना आसान है क्वेश्चन। ये π/32 है, ये 15π/32 है। इन दोनों को जोड़े तो 16π/32, और 16π/32 का मतलब π/2। इसका मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। इसका मतलब इन दोनों किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर। उसी तरह से 7π/32, 9π/32, तो 16π/32 ये भी हो गया। तो ये भी कितना हो गया, π/2। तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। और 1 + 1 किसके बराबर, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें दिया हुआ है कि cosec 31 डिग्री किसके बराबर है, x के बराबर। देन हमको निकालना क्या है कि sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1/cosec स्क्वायर 31 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 1/sin स्क्वायर 59 डिग्री इंटू cosec स्क्वायर 59 डिग्री। तो ये तो आसान है कि ये दोनों तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट 1 आ गया। ठीक है, ये sin स्क्वायर 59 डिग्री है। इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर 31 डिग्री। अब आप हमको बताइए कि sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री दोनों का सम 90 के बराबर होता है, तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के। तो ये पूरा 1, ये पूरा 1, तो 1 - 1, तो ये कट गया, बच गया आपको क्या, तो tan स्क्वायर 59 डिग्री। इस tan स्क्वायर 59 डिग्री को, लेकिन आंसर मेरा किस में है, कॉट में है। आंसर हमारा किस में है, 31 में है। तो इस चीज़ को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। और एक चीज़ हमको पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के। ये एक आइडेंटिटी होता है, बड़ा ही बेसिक आइडेंटिटी होता है और आपको ये पता होगा। तो यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री -1। कोसेक 31 डिग्री x है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा। तो होप सो कि आपको बड़ा ही इजी बेसिक कंसेप्ट था ये, आपको ये पैटर्न था। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।